रहमान रहीम। एक्सरसाइज 3.7 समर क्लासेस यूटी पेशावर। होमवर्क हमने किया हुआ था 33 टू 35 किया हुआ है। अब 36 की तरफ जाते हैं जी। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब आप देखते जाइए, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने लिखा, इसका सिंपल फार्मूला होता है y माइनस y1, फिर आपने लेना होता है डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव में आपने पॉइंट का पुट करना है, ये वाला पॉइंट आपने पुट करना है 3√2 x माइनस x1। अब ये आपका x1, ये आपका y1, तो इस पॉइंट को पुट कर दे तो 2, डेरिवेटिव को बाद में फाइंड करेंगे। अब आपका पॉइंट होगा 3√2 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3√। अब इस तरह कर दे कि इसके लिए पहले हम इसको सर्कल कर दे और इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब ये फाइंड, हम सिर्फ डेरिवेटिव इसके लिए फाइंड करेंगे। तो अब आपकी डेरिवेटिव क्या है, क्या लिखा हुआ है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस 3√, साथ में xy प्लस 2y का स्क्वेयर इक्वल टू 5। अब इसको फाइंड करेंगे इससे डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को पहले फाइंड करते हैं, देखते जाइए। डेरिवेटिव मतलब d/dx आपने अप्लाई करना है, एक्स स्क्वेयर 3√xy प्लस 2y का स्क्वेयर। इसकी डेरिवेटिव अगर मैं ले लूँ तो ये डेरिवेटिव कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन 3√x और y आपका सेकेंड फंक्शन। तो माइनस को ब्रैकेट में रख दे, फर्स्ट फंक्शन यानी 3√x को छोड़ दे, y के आप डेरिवेटिव ले ले, दरमियान में प्लस, फिर आप y को छोड़ दे, 3√x की डेरिवेटिव ले ले। अब 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा 4, साथ में y, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर y की डेरिवेटिव dy/dx। अब ये होगा 2x माइनस मल्टीप्लाइड करूँगा 3√x, साथ में dy/dx 3x, सॉरी ये नहीं होगा, प्लस, अब देखिए x की डेरिवेटिव 1 तो प्लस 3√y प्लस 4y, साथ में होगा dy/dx इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव, इसको उधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव, तो माइनस 3√, साथ में x dy/dx, लेफ़्ट साइड पे ये भी रह जाएगा 4y dy/dx माइनस 2x माइनस 3√y। अब इधर से dy/dx को कॉमन कर दो तो क्या होगा, माइनस 3√x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3√y। अब आपने पॉइंट को नोट करना है कि पॉइंट आपका था, अब इससे डिवाइड करोगे, माइनस 3√x प्लस 4y से डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा 3√x प्लस 4y, ये इधर से तो कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू आएगी माइनस 2x माइनस 3√y, नीचे होगा माइनस 3√x प्लस 4y। अब आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3√y, ये आपका x, ये आपका y, इधर x की जगह 3√, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 2, साथ में 3√, माइनस 3√, इंटू 2, नीचे क्या होगा सर, माइनस 3√, एस के साथ 3√, 4, y की जगह क्या यूज़ होगा 2। अब आप पॉइंट को देखते जाइए, dy/dx, इसमें हमने पॉइंट क्या पुट किया है 3√2। अब देखिए दोनों का अंडर रूट सेम है, तो ये -2 -2 -4 3√, आएगा 3√3√3√, का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ठीक है जी। तो इससे 3 आएगा प्लस 8 आएगा, तो dy/dx की वैल्यू अगर मैंने जो पॉइंट पुट किया है 3√2 इक्वल टू -4 √3, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा, ये -3 है,
इन दोनों से क्या आएगा 5 आएगा। ये आपका डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में प्लग करना है। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें y-2 लिखा हुआ था, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने क्या निकाली 4√3, नीचे होगा 5 इंटू x-3 पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। बस ये आसान सा रिज़ल्ट है, इसमें आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, बस आगे ना करें कोई मसला नहीं। अब इसके बाद जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है? y-y1 माइनस 1 डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में आपने पॉइंट पुट करना है 3√2। रिज़ल्ट क्या होगा x-x1। अब y1 की वैल्यू क्या थी 2, याद होगी आपको, -1 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू मैंने ये ऊपर निकाली है, ये आपके सामने है, -4√3 नीचे 5x-x1 की वैल्यू 3√। अब माइनस माइनस तो प्लस होंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या रिज़ल्ट आएगा y-2 5 की नीचे 4√3 इंटू x-3 ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखते जाइए, अब आपको दोबारा एक क्वेश्चन गिवन है, आपने इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन को क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखते हैं y-y1, फिर इधर होगा डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव में अब आपने ये पॉइंट पुट करना है y, π/2 इनटू में होगा x1, x1, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1, तो क्या होगा y-π/2 आएगा। फिर आप डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव में आपको तरीका बताऊंगा, 1, π/2 x-1 होगा। इसको सर्कल कर दे, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो हमारा इक्वेशन क्या है 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू क्या है पाई, इसका डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करेंगे। अब इस तरह कर दे, इसके ऊपर d/dx को अप्लाई कर दे, 2xy का अलग से पाई को छोड़ दे, पाई कांस्टेंट है, साइन y का डेरिवेटिव लेंगे, इस पाई की डेरिवेटिव क्या होती है 0। अब 2x अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, 2x को छोड़ दे, y की डेरिवेटिव ले ले, दरमियान में प्लस, y को छोड़ दे, 2x की डेरिवेटिव ले ले, पाई अपनी जगह, साइन की डेरिवेटिव होती हैं कास, साथ में y, इस y का आगे डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। अब आगे देखते जाइए, ये 2x dy/dx है, अब इसके साथ भी dy/dx है, इसको आगे लिख दे, कास पाई dy/dx, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, 2 आगे आ जाएगा, x की डेरिवेटिव 1 तो -2i। अब इससे डेरिवेटिव को कॉमन कर दे, तो 2x प्लस पाई काज y आएगा इक्वल टू -2i। अब इससे डिवाइड कर दे ताकि डेरिवेटिव फाइंड हो जाए, तो मैंने इससे डिवाइड किया, 2x प्लस पाई काज y के, ये दोनों कैंसिल होंगे। आगे रिज़ल्ट सर क्या होगा वो देखें आप लोग। अब dy/dx की वैल्यू आपके सामने आ गई, -2y नीचे होगा 2x प्लस पाई काज y होगा। अब आपने इसमें पॉइंट पुट करना है, पॉइंट अगर आपको मालूम हो 1, π/2 है, यानी x की जगह, इसमें x की जगह 1 होगा, y की जगह π/2, तो -2 y की जगह π/2 यूज़ हुआ है, x की जगह 1 यूज़ हो रहा है, प्लस पाई काज π/2 होगा, काज π/2 0, ये ख़त्म हो गया, 2 के साथ कैंसिल, ठीक है जी। तो नीचे -π/2, ये आपकी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो, y -π/2 था, डेरिवेटिव की वैल्यू -π/2 आ गई, इनटू x था,
और x1 की वैल्यू क्या थी, -1 थी। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब अगर आप इसको उधर शिफ्ट कर दे तो नो प्रॉब्लम, -π/2 होगा, x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस π/2 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, ये भी +π/2 होगा। ठीक है जी, y इक्वल टू -π/2 इंटू में x होगा, 2 1 ले ले, पाई और पाई को 8 कर दे, तो y इक्वल टू -π/2, साथ में x, पाई प्लस पाई 2π, 2 से कैंसिल होगा, +π इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब जाएंगे जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन तो बड़ा सिंपल हो गया जी। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगा? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को मैं आपके सामने रख देता हूँ। y माइनस वाई 1 है, -1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव में वो पॉइंट 1 कामा π/2 इनटू में x1। अब y1 की वैल्यू π/2 है, नो प्रॉब्लम। डेरिवेटिव हमने निकाला था, अगर आपको ऊपर से याद हो, π/2 -π/2 था, आई थिंक सो, यस -π/2 था, बिल्कुल -π/2 है। नीचे होगा x माइनस, इधर 1 यूज़ होगा, माइनस और माइनस प्लस होंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, y माइनस π/2 इक्वल टू 2/π होगा, साथ में x -1। अब इसको उधर शिफ्ट कर दे तो y इक्वल टू 2/π होगा, -1 प्लस π/2 होगा, इसके साथ x भी है। बस अगर आप इधर तक सॉल्व कर रहे हैं, करेंगे, ये इसको पीछे लिख दे, इसको आगे लिख दे, 2/π होगा, x होगा, प्लस π/2 होगा, -1 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर किसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y माइनस वाई 1, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। अब डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट होगा, π/4 कामा π/2 इनटू में क्या होगा, x माइनस x1। अब ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, π/2 यूज़ होगी। डेरिवेटिव को फ़िलहाल के लिए छोड़ दोगे, पॉइंट डेरिवेटिव में क्या होगा, π/4 होगा, π/2 यूज़ होगा, x माइनस x1 की वैल्यू π/4। इसको सर्कल कर दिया मैंने, नाम मैंने इसका रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या लेना है, अब आपने ये x sin 2y, आई थिंक सो, अब आपने इक्वेशन ले ले, x sin 2y मैंने ले लिया, और y इक्वल टू y cos 2x। अब इससे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर उस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर देंगे। आगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या कर दो, दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले लो। इस साइड का मैंने डेरिवेटिव अलग से लिया और दूसरी साइड का डेरिवेटिव मैंने अलग से लिया। अब इधर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x को छोड़ दो, दूसरे फंक्शन की डेरिवेटिव ले लो, sin 2y होगा, फिर दरमियान में प्लस, sin 2y को छोड़ दो और x की क्या ले लो, डेरिवेटिव। दूसरे के साथ ऐसा कर दिए, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की क्या ले लो, डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस रख दो, cos 2x को छोड़ दो और y की डेरिवेटिव ले लो। अब देखिए साइन की यहाँ तक डेरिवेटिव, तो cos 2y हो जाएगी, फर्दर 2y की डेरिवेटिव 2dy/dx आएगा, dx कैंसल, प्लस sin 2y आ जाएगा। अब देखिए साइन की डेरिवेटिव, कास की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस होती है, 1 2 भी बाहर निकलेगा, तो sin 2y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा dy/dx, साथ में आ जाएगा cos 2x। बस आपको डेरिवेटिव का माहिर होना चाहिए। डेरिवेटिव के अगर माहिर है तो इसमें कोई आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आप क्या कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, तो 2x cos 2x, अब पहले 2y था, dy/dx पे था, जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो माइनस हो गया, dy/dx cos 2x आ गया।
अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, -2y sin 2y पहले से था, फिर आपने sin 2y को उधर शिफ्ट कर दिया। अब इधर से dy/dx को कॉमन कर दोगे तो 2x आएगा, cos 2y आएगा, माइनस cos 2x आएगा, इक्वल टू -2y sin 2y आएगा, प्लस sin 2y आएगा। अब आपने दोनों अतराफ़ को इस चीज़ से डिवाइड करेंगे, इस चीज़ से डिवाइड करोगे तो लेफ़्ट साइड से तो कैंसिल होगा, dy/dx की वैल्यू -2y sin 2y आएगा, प्लस sin 2y आएगा, डिवाइड में क्या चला जाएगा, 2x cos 2y आएगा, माइनस cos 2x आएगा। अब आपने y की जगह क्या यूज़ करना है, आपका पॉइंट क्या है, π/4 π/2, ये आपका x होगा और ये आपका y होगा। इधर π/2 यूज़ हो रहा है, इधर क्या यूज़ हो रहा है, y की जगह π/2 यूज़ हो रहा है। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल होंगे, sin π 0, ये भी ज़ीरो, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो रहा है जी। नीचे ऊपर ज़ीरो हो गया तो नीचे फॉर एग्जांपल जो भी है तो रिज़ल्ट आपका ज़ीरो बनता है। यानी जब मैंने पॉइंट पुट किया π/4 π/2, बहरहाल आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट आपका ज़ीरो हो गया। अब हम अपने इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या है, तो हमारा इक्वेशन था y - π/2, डेरिवेटिव की वैल्यू हमने ज़ीरो निकाल दी, x - π/4। तो जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाइड होएगा तो y - π/2 इक्वल टू ज़ीरो, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, y इक्वल टू π/2। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इसका निकालेंगे जी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन किस तरह होगा वो देखते जाइए। बस आसान से प्रॉब्लम है, बस जैसा आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को देखना होता है आपने, आगे तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y - y1 होता है, -1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, dy/dx होता है, पॉइंट आपका क्या होता है, π/4 होता है, और कमा π/2 होता है, x इंटू x - x1 होता है। अब y1 की वैल्यू π/2 है, डेरिवेटिव की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो आ चुकी है। ठीक है जी। अब इक्वल टू क्या है, x - π/4 होगा, पॉइंट क्लियर। अब देखती जाइए, ज़ीरो उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो, -1 इधर मल्टीप्लाइड होगा, -x प्लस π/4 होगा। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे, x इक्वल टू π/4 होगा। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर नो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। बेस्ट विशेस।